प्रणाम सर, मेरा नाम आस्था है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीवन में एक संगतकार की क्या अहमियत होता है, एक संगतकार का, और आपके जीवन का संगतकार कौन है? ये आपसे तरुणा मैम के बारे में जानना चाहते हैं। संगतकार तो ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं तो यात्राएं बहुत लंबी नहीं हो पाती हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। किसी किसी की ज़िंदगी में संगतकार की वजह से बड़ी सफलताएं मिलती हैं। जैसे मैं जब मनोज और श्रद्धा की ज़िंदगी देखता हूं तो उसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ें हैं। कुछ बहुत सफल लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में संगतकार नहीं है, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तब भी सफल हैं। तो संगतकार ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी हो, कोई और भी हो सकता है, उनके ज़िंदगी में कोई और होगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में एक या दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, जहां आप बिना अपने आप के ऊपर कवर लगाए खुद को व्यक्त कर सकते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये बात सही है। और मेरी ज़िंदगी में संगतकार हैं, मेरी पत्नी भी हैं और भी कुछ दोस्त हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जनरली मुझे अच्छी संगति मिली है ज़िंदगी में। और एक संगतकार ये बैठे मेरे साथ में, ये मेरे छोटे भाई भी हैं। और आजकल मैं जब भी किसी नई समस्या में फंसता हूँ तो मैं सीधे इनको फ़ोन करता हूँ, ये मुझे एडवाइस करते हैं, मैं छोटे भाई की बात को मान लेता हूँ। रजत, जैन सर, मैं आऊँगा, तुम लोगों के पास आऊँगा। जैन सर, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। थोड़ा माइक क्लोज रखिए अरुण। जैन सर, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। सर, आजकल एक क्वेश्चन बहुत सता रहा है कि सर मानस में एक जगह लिखा हुआ है, हुई है सोई जो राम रचि रखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हुमेट सकें त्रिपुरारी। सर, इसमें कर्म और भाग का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तो दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाए आपके हिसाब से? अगर आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं। एक आध जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो ईश्वर ने तय किया है। एक और स्थान पर उसी पुस्तक में वो ये भी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि जो कुछ भी जीवन में है सब विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी की अच्छी बात यह है कि वो उस दौर के ऐसे महान लेखक हैं जो अपने कन्फ्यूज़न को खुल के जाहिर करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात, गहरी बात आपने पूछी है तो उत्तर थोड़ा सा लंबा दे के समझाता हूँ। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि हमारी सफलता में भवितव्य या विधि या भगवान का कितना हाथ है। हम में से किसी को नहीं पता। हम सब तुक्के लगा रहे हैं। हम में से किसी को ये भी नहीं पता कि भगवान है या नहीं, हम सब तुक्के लगा रहे हैं। आस्तिक होना, नास्तिक होना, दो तुक्के हैं जिनमें से एक आपने चुन लिया है, और दोनों बराबर के तुक्के हैं। हमें कुछ नहीं पता है। जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं आप नहीं कर सकते हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पर नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लूँ। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी पंप चलाए, मैं नहीं बन सकता। मैं अपनी उम्र कम नहीं कर सकता। हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं हम सबकी ज़िंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। अगर विराट कोहली उतनी मेहनत ना करता तो विराट कोहली ना बनता। ये बात भी सही है। इसलिए सच बात है कि हम सबको नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में भाग्य, नसीब, ईश्वर की भूमिका कितनी है। जब नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे भरपूर, और उस कोशिश के बाद कुछ बड़ा हो जाए तो ईमानदारी से मान लेंगे उसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है, कुछ भूमिका या ज़्यादा भूमिका और चीज़ों की भी है। तो तुलसीदास जी बहुत सच कह रहे हैं। वो भी कन्फ्यूज्ड हैं कि भगवान के करने से हो रहा है या मेरे करने से हो रहा है।